देखिए बच्चों, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा कुछ पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स क्या हैं इनको आज हम क्लियर करने जा रहे हैं। पॉइंट्स क्या हैं हमारे? अभिलेख क्या होते हैं, शिलालेख क्या होते हैं और स्तंभलेख क्या होते हैं बच्चों। तो बात करते हैं पहले किसकी, अभिलेख की। क्या है अभिलेख, क्या होते हैं बच्चों? पत्थरों को खोदकर लिखे जाने वाला लेख क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है बच्चों। पत्थरों को खोदकर लिखे जाने वाला लेख क्या कहलाएगा? अभिलेख कहलाएगा। अभिलेख क्या होते हैं बच्चों, इसके बारे में हम बताएं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई पत्थर है, क्या है वो? पत्थर है। इस पत्थर को खोदा जाता है, इस पत्थर को क्या बच्चों कटिंग की जाती है, खोदा जाता है, डिजाइनिंग दी जाती है। तो इसको जैसे इस प्रकार से कटिंग की जाती है या लिखा जाता है, इस प्रकार से क्या है लिखा जाता है, तो बच्चों को क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। तो कभी भी आपसे पूछे कि अभिलेख क्या होती है, तो पत्थरों को खोदकर लिखे जाने वाला लेख अभिलेख कहलाता है, अभिलेख कहलाता है बच्चों। बात करते हैं शिलालेख क्या है या शिलालेख क्या होते हैं बच्चों। तो बच्चों क्या होते हैं? छोटे पत्थरों को या कह सकते हैं छोटे पत्थरों पर लिखे जाने वाला लेख, छोटे पत्थरों पर लिखे जाने वाला लेख क्या कहलाता है? शिलालेख कहलाता है। छोटे पत्थर का मतलब होता है बच्चों जैसे बच्चों ये, ठीक है। तो इस पर कोई भी आप नाम लिख सकते हो, यहाँ पर क्या है कुछ डिजाइन बना सकते हो, किसी का भी कुछ भी, इस पर हम क्या है कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, क्या है कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से कुछ भी लिख सकते हैं इस पर, किसी का नाम, ठीक है। और कुछ भी यहाँ सिंबल हम दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी सिंबल हम दे सकते हैं। तो बच्चों शिलालेख क्या होती है? देखो आपने देखा होगा बच्चों, जब किसी कंपनी या किसी हॉस्पिटल या फिर किसी कंपनी का जब निर्माण होता है, तो वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, तो वो उसका उद्घाटन जो होता है क्या बच्चों, एक होता है उद्घाटन। तो जैसे जिस कंपनी का क्या जब नींव रखी जाती है, तो उसका एक शिलान्यास होता है। शिलान्यास का मतलब होता है कि इस कंपनी को किसने मतलब ऑब्जर्व किया, किसने बनाने की उसके लिए नींव रखी, तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं? शिलान्यास बोलते हैं। क्या शिलान्यास बोलते हैं। तो शिलान्यास जो होता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि जितने भी लोग आते हैं, एक उसका मालिक जिसने वो जो इस कंपनी को क्या बच्चों बना रहा है, जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या वो लोग आते हैं और उन्हीं के नाम से, और प्लस उनके साथ में जो लोग होते हैं, क्या है साथ में जो आते हैं, तो उनका नाम क्या होता है? इस पत्थर पर क्या होता है? लिखा होता है। तो उसको बोलते हैं शिलान्यास। क्या होते हैं? शिलान्यास या लोकार्पण जिसको बोलते हैं बच्चों। तो इसमें रीजन क्या होता है कि शिलालेख, शिलालेख किसे कहते हैं? कि छोटे पत्थरों पर लिखे जाने वाला लेख, छोटे पत्थरों पर लिखा जाने वाला लेख क्या कहलाता है बच्चों? शिलालेख कहलाता है, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया, हॉस्पिटल या फिर किसी मंदिर या फिर किसी मस्जिद जब ये बनते हैं, तो उसका क्या है, ये कितना बड़ा पत्थर लिया था और उस पर क्या है लिखा जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? शिलालेख कहलाएगा बच्चों। आइए बात करते हैं स्तंभलेख किसे कहते हैं बच्चों। तो स्तंभलेख किसे कहते हैं? देखो बच्चों, देश की आजादी के लिए जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, ठीक है, जो देश की आजादी में क्या हुए, शहीद हुए, विजय हुए, तो उन जिस स्थान पर वो शहीद हुए, ठीक है बच्चों, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर आपने देखा होगा स्तंभ। स्तंभ किसे कहते हैं बच्चों? देखो स्तंभ होता है एक सामान्य भाषा में जिसको पोल कहते हैं। क्या है? पोल, खंबा बोलते हैं, या फिर वो खंबा हो सकता है स्टील का भी हो सकता है या पत्थर का भी हो सकता है। तो जो व्यक्ति देश की आजादी के लिए शहीद हो जाते हैं, उनको उस पोल पर स्टील का और लोगों वो स्तंभ जो होता है बच्चों काफी हाइट का होता है। क्या? काफी हाइट का होता है। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली का इंडिया गेट, इंडिया गेट पर क्या है कि जो व्यक्ति शहीद हुए थे उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में क्या है, उनका नाम लिखा हुआ होता है। तो जैसे स्तंभलेख, तो स्तंभलेख पर भी क्या है, देश की आजादी के लिए शहीद हुए व्यक्तियों का नाम लिखा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्तंभलेख बोलते हैं बच्चों। तो कभी भी अगर भविष्य में क्वेश्चन में आए, तो आप इनको अच्छी तरीके से क्या है समझें कि स्तंभलेख क्या होते हैं, शिलालेख क्या होते हैं और अभिलेख क्या होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स थे हमारे, जो हमने आपके सामने क्या बच्चों डिफाइन किए, और इनको अच्छे से क्या करना बच्चों, रीड करना, और जो भी हमेशा याद रखना कि हर चीज को बड़ा डीपली से समझना बेहतर होता है बच्चों। भविष्य में जो है ना, अगर कभी भी कोई चीज को आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन और डिटेल में समझोगे, तो वो आपको बेनिफिट देगा। तो कुछ भी पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो, वो सबसे मायने है। मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा टॉपिक पढ़ो, लेकिन उसको ऐसा डीपली पढ़ो, इतना एक्सप्लेन करके पढ़ो कि आप उस चीज को आपके माइंड में क्या है वो चलता रहे कि हाँ
ये चीज़ मैंने पढ़ी थी और इसके बारे में मुझे क्या जानकारी है। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा क्या था, इन टॉपिक था, और ये हमने आपके सामने क्या बच्चों बताया। तो इनको अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि अभिलेख क्या होते हैं, शिलालेख क्या होते हैं और स्तंभलेख क्या होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों।